एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जो टोक्यो से आने वाले किसी बंदे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी उन लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम यतारो होता है, वो कहानी के मेन कैरेक्टर दोरोतोबो को आवाज़ लगाते हुए कहता है कि टोक्यो से गेस्ट आने वाले हैं, घर मत आना। तभी दोरोतोबो भी हाँ बोल देता है। सीन चेंज होता है और हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम इनुगामी सान होता है, जिसकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका होता है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और वही औरत होती है जिसने इस डिटेक्टिव को हायर किया था। गाड़ी से जाते समय ये औरत इनुगामी सान को बताती है कि इस गांव में कुछ दिनों से कुछ अजीब घटनाएं घट रही है, जिसमें जंगल में से कुछ जानवर ज़ॉम्बी में बदल कर गांव के जानवरों का शिकार कर रहे हैं। और वो औरत ये भी बताती है कि ये सारी बातें वो बच्चों के सामने न करे, वरना बच्चे डर की वजह से स्कूल जाना छोड़ देंगे। नेक्स्ट सीन में हमें उस औरत के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे इनुगामी सान को छुप कर देख रहे होते हैं। पर जैसे ही इनुगामी सान उन्हें हेलो बोलते हैं, वैसे ही बच्चे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी इनुगामी सान उठते हैं और उन्हें दोरोतोबो दिखता है और वो उसे भी हेलो करते हैं, लेकिन दोरोतोबो भी उनको हेलो कर फिर से अपने खेत के काम में लग जाता है। शाम होने पर इनुगामी-सान नहा रहे होते हैं। तभी वहाँ यतारो आता है और कहता है कि मैं आपकी पीठ धोने में मदद कर देता हूँ। तभी इनुगामी-सान उस बच्चे से दोरोतोबो के बारे में पूछते हैं। यतारो दोरोतोबो के बारे में बताते हुए कहता है कि उसकी उससे काफ़ी बदबू आती है, इसलिए हम उसे चिढ़ाने के लिए उसे दोरोतोबो बुलाते हैं। वो कभी स्कूल नहीं जाता और उसका असली नाम कनाबे है और वो हमेशा खेत में काम करता रहता है। नहाने के बाद इनुगामी-सान उस औरत को बताते हैं कि यतारो की जगह क्या आप दोरोतोबो को मेरी मदद के लिए भेज सकती है। वो औरत मान जाती है, लेकिन यतारो वही छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। वो सोचता है कि इनुगामी-सान ने दोरोतोबो को क्यों चुना। अगली सुबह वो औरत दोरोतोबो को बुलाकर इनुगामी-सान को अटेंड करने को बोलती है। अच्छे से नहाने के लिए भी दोरोतोबो सुबह सुबह ठंडी पानी से नहा लेता है और ब्रेकफास्ट लेके इनुगामी-सान के रूम में चला जाता है। इनुगामी-सान उसे हेलो कर उसे अपने पास बैठने के लिए कहते हैं। तभी दोरोतोबो कहता है कि बाकी लोग कभी मुझे अपने पास बिठाकर खाना नहीं खाते हैं क्योंकि लोगों को मुझसे काफ़ी बदबू आती है। क्या आपको नहीं आ रही? इनुगामी-सान कहते हैं कि मैं टोक्यो में जहाँ रहता हूँ वहाँ सब तरह के लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तुम कोई अलग नहीं हो। इनुगामी-सान उसे अपना कार्ड देता है। तभी दोरोतोबो उसे बताता है कि जिस बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, मैं उसके बारे में आपको इस बता सकता हूँ। इनुगामी-सान उससे कहते हैं कि मेरे क्लाइंट ने तो कहा था कि इस बारे में बच्चों को नहीं पता। दोरोतोबो बताता है कि जब कोई जानवर मरता है तो मुझे ही उसको ठिकाने लगाने के लिए कहा जाता है और पूरे चांद के अगले दिन मुझे मरे हुए जानवरों को ठिकाने लगाने का काम देते हैं। इसका मतलब वो पूरे चांद की रात शिकार करेंगे। इनुगामी-सान ये सब सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। नेक्स्ट फुल मून के लिए अभी 5 दिन वक्त होता है। तब तक इनुगामी-सान दोरोतोबो की उसके कामों में मदद करते हैं। इन 5 दिनों में इन दोनों की काफ़ी अच्छी जमने लगती है। इसी बीच इनुगामी-सान दोरोतोबो का लॉकेट देखते हैं और उसे बताते हैं कि ये काफ़ी कीमती स्टोन है। दोरोतोबो बताता है कि उसे ये उसके पेरेंट्स ने दिया है, पर मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। इनुगामी-सान कहते हैं कि मैं डिटेक्टिव हूँ, मैं तुम्हारे लिए तो उन्हें ज़रूर ढूंढूंगा। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? दोरोतोबो हाँ में जवाब देता है। फाइनली फुल मून की रात आ जाती है। यतारो वहाँ पर आ जाता है। वो दोरोतोबो से फाइट करने लगता है और उसे गले
का लॉकेट छीन लेता है। तभी दोरोतोबो एक का हाफ डीमन में बदल जाता है। योतारो उसे देखकर जंगल में भाग जाता है और दोरोतोबो जैसे ही उस लॉकेट को छूता है वैसे ही वो वापस नॉर्मल हो जाता है और वही बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर इनुगामे-सान आ जाते हैं। दोरोतोबो कहता है कि मैं आपका कल्प्रेट हूँ, मैं एक डीमन हूँ। इनुगामे-सान अपनी पैंट उतार कर उसे अपनी टेल दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि मैं एक केमोनो नाम की स्पीशीज हूँ और तुम एक हान्यो नाम की स्पीशीज हो इंसान और डीमन के बेटे, एक ब्लडलेस डीमन। घबराओ मत, मैं भी कोई इंसान नहीं हूँ। और तभी वो हवा में ही अपने हाथों से जादू से गन निकाल लेता है और बोलता है कि लेकिन मेरे कल्प्रेट तुम नहीं हो। तभी दोरोतोबो कहता है कि योतारो जंगल की तरफ गया है, हमें उसे बचाना पड़ेगा। तभी दूसरी तरफ योतारो भागते हुए सोच रहा था कि मैंने एक बार दोरोतोबो को जान से मार दिया था, लेकिन वो बिना किसी खरोच के वापस आ गया था। तो मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरा सपना था। इतने में दो डीमन डॉग्स उसके सामने आ जाते हैं। जैसे ही वो योतारो पर अटैक करते हैं, योतारो बेहोश हो जाता है। इनुगामे-सान आ जाते हैं वो उसे बचा लेते हैं। इनुगामे-सान बताते हैं कि डीमन मरता तो नहीं, लेकिन हम अगर उनकी सिर उखाड़ ले तो वो हिलना बंद कर देते हैं। दोरोतोबो जब अकेले ही उन दोनों डॉग्स को मार देता है। तभी वहाँ एक बड़ा डियर आ जाता है। इनुगामे-सान उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डियर अपने आप को काफ़ी जल्दी हील कर लेता है। तभी दोरोतोबो आकर उसके मुंह में अपना हाथ डालकर उसे के सिर को उखाड़ लेता है। इनुगामे-सान उसे देख काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब वो सब घर जाने लगते हैं। तभी दोरोतोबो कहता है कि अब मैं गांव में नहीं रह सकता, योतारो ने मुझे देख लिया है। इनुगामे-सान कहते हैं कि दरअसल सच्चाई यह है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए हायर किया गया था। वो औरत जिसने इनुगामे-सान को हायर किया था वो दोरोतोबो की माँ की छोटी बहन है। इनुगामे-सान तभी अपनी गन निकाल कर दोरोतोबो से पूछते हैं, क्या तुम अभी भी अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हो? दोरोतोबो कहता है कि नहीं, मुझे मार दो। इनुगामे-सान उसके सिर पर गोली मार देते हैं। इनुगामे-सान उन दोनों को उठाकर अपने साथ लेकर जाता है, इस औरत के पास ले जाते हैं और दोरोतोबो की डेड बॉडी को देखकर वो औरत रोने लगती है। आफ्टर ऑल वो उसकी मौसी है। सीन शिफ्ट होता है। इनुगामे-सान किसी मिशन की रिपोर्ट देता है। कार की पिछली सीट पर सोया हुआ दोरोतोबो उठ जाता है और पूछता है कि मैं तो मर गया था ना, और ये जगह कौन सी है? इनुगामे-सान कहते हैं कि मैंने कहा था ना, डीमन मरते नहीं है, और हाँ, अब तुम मेरे साथ रहोगे टोक्यो में। ऐसा समझो कि दोरोतोबो मर गया और कनाबे की नई जिंदगी यहाँ से शुरू होती है। इनुगामे-सान उसे नए कपड़े देते हैं और एक सेंट भी, बदबू छुपाने के लिए। तभी वहाँ पर दो बच्चे आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, और तभी एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है।